हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। पहला अपडेट है जेआरएफ एज लिमिट को लेकर के, जिसको कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करके रखी हुई है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस बारे में हम। और सेकंड अपडेट जो कि है, एनटीए ने कहा है कि हम इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, और नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं होगा, उसके पीछे का क्या रीज़न है, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैंने आपको यूजीसी नेट पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के जो इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक होते हैं, इनके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है आप सभी के साथ। तो अगर आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो डेफिनेटली पेपर 1 में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इस बचे हुए टाइम में किस तरीके से स्टडी करें, आप इस वीडियो को जरूर देखें। और यूजीसी नेट फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो इस वीडियो को देखे बिना फॉर्म फिल मत करना है। मैंने यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस आपको समझाया हुआ है, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है और किन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हो, कंटिन्यू करते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर जो एज लिमिट रखी है इस बार एनटीए ने, वो दो कैटेगरी में डिवाइड है। एक कैटेगरी है जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए, और एक कैटेगरी है रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व स्टूडेंट्स के लिए, जो रिजर्व कैटेगरी के से बिलोंग करते हैं। तो जेआरएफ की जो एज लिमिट है वो 30 रखी गई है, 30 साल है, एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड, दैट इज 1 जनवरी 2025। आपको पता है कि 1 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो जनवरी, जो जिस मंथ में एग्जाम होते हैं उस मंथ का जो पहला डे होता है, उस डे को से आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। तो 30 साल या उससे कम होनी चाहिए, तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं, जेआरएफ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें, नेट की कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप केवल यूजीसी नेट एग्जाम देना चाहते हो तो आप किसी भी एज में हो, आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जेआरएफ की, जेआरएफ की एज लिमिट होती है। तो अगर आप मेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो और जर्नल हो तब 30 ईयर्स है। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं, जैसे ओबीसी हो गए, एससी एसटी हो गए, पीडब्ल्यूडी हो गए, थर्ड जेंडर हो गए, इनफैक्ट विमेन हो गए। विमेन एप्लीकेंट्स का मतलब हो गया कि ऑल कैटेगरी की, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी हो चाहे जनरल कैटेगरी हो, सभी सभी के लिए यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो 30 साल जो है वो है रखी गई है जनरल मेल कैटेगरी के लिए, और 5 इसमें और ऐड करोगे तो 35 हो जाएगी। मतलब 35 साल या उससे कम अगर एज लिमिट एज है आपकी तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप एक विमेन कैंडिडेट हैं। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि ओनली नेट की कोई एज लिमिट नहीं है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसकी भी कोई एज लिमिट नहीं है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको यहाँ पर जो स्कोर होगा पीएचडी एडमिशन के लिए वो केवल और केवल 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो आपको विद इन 1 ईयर एडमिशन लेना होगा पीजी में और पीएचडी में। तो ये दो चीज़ें जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की। ये है पेज नंबर 79 ऑफ इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि एनटीए ने इशू किया था दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो दैट एनटीए इज प्लानिंग टू डू यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन इन अ सिंगल शिफ्ट। एक सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराने का प्लान किया हुआ है फॉर ईच लैंग्वेज सब्जेक्ट जनरल टेस्ट, सो दैट द नीड फॉर नॉर्मलाइजेशन विल नॉट एग्जिस्ट। नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि एक सिंगल सब्जेक्ट का एग्जाम दो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होता है, तब नॉर्मलाइजेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कॉमर्स का एग्जाम शिफ्ट 1 में भी हो गया, और कॉमर्स के कुछ स्टूडेंट्स बच गए जिनका एग्जाम शिफ्ट 2 में हुआ। तो शिफ्ट 1 में इजी पेपर आ गया था और शिफ्ट 2 में जो है पेपर थोड़ा सा टफ था, थोड़ा हार्ड था। तो ऐसे में अब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन में स्टूडेंट्स इस चीज़ से घबराते हैं क्योंकि किसी के नंबर कम हो जाते हैं, किसी के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं। तो एनटीए ने ये बोला है कि हम सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराने का हम प्लान कर रहे हैं, और इसलिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। However, under unavoidable circumstances, if any subject is conducted in multi shift, then normalization will be done। तो अगर इन केस ऐसा होता है, वैसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस बोला गया है कि अगर ऐसा होता है कि हमने एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाया तो उस केस में नॉर्मलाइजेशन फिर किया जाएगा। तो वैसे तो सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कराने का प्लान किया गया है, और होप फॉर दी बेस्ट कि एग्जाम जो है आपका सिंगल शिफ्ट में हो जाए, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और सभी का जो एग्जाम है इजीली हो जाए, नॉर्मलाइजेशन हो ही ना। बट फिर भी अगर होता है मल्टीपल शिफ्ट में तो उस केस में फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका रिजल्ट आएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जो कि काफी टाइम से मैं आपको सोचा था बताने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया। अभी भी आपके मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर देना, वहां पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा।
गाइस हमने दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए सुपरफास्ट बैच स्टार्ट किया है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपका 30 डेज में कवर हो जाएगा। पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स आपको कंप्लीट 30 डेज में कवर हो जाएंगे। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा, इंग्लिश प्लस हिंदी में। ना सिर्फ पेपर 1 बल्कि कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज भी हमने आपको 1 मंथ ड्यूरेशन में अवेलेबल करवा दिए हैं। यहाँ पर कंटेंट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप कंप्लीट कंटेंट 1 मंथ में फिनिश कर लेंगे। अगर आप डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे देते हो तो इजीली आपका कंप्लीट कंटेंट कवर हो जाएगा, कंप्लीट सिलेबस फिनिश हो जाएगा 1 मंथ के अंदर अंदर। तो यहाँ पर टाइम टेबल आपको दिया जाएगा जिसको कि आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पर जो फीस हमने रखी है, वैसे तो फीस 2000 है पर 1 मंथ वाले कोर्स की, बट इसकी फीस हमने अभी 2 दिन के लिए 21 और 22 नवंबर 2 दिन के लिए जो इसकी फीस है 1499 रखी हुई है। यहाँ पे आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा एग्जाम 500। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली 1499 हो जाएगी। तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। और आज 22 नवंबर है, आज लास्ट डे है इस ऑफर का, तो आप इस ऑफर को जरूर अवेल करें ताकि जो आपकी तैयारी वो मिनिमम टाइम में काफ़ी अच्छे से हो जाए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड कंटेंट आपको मिलेगा, एक सिंगल मिनट आपका वेस्ट नहीं होगा, एक ही कंटेंट आपको क्वालिटी बेस्ड मिलेगा ताकि आपकी तैयारी जो है मिनिमम टाइम में कंप्लीट 10 मिनट्स आपके अच्छे से कवर हो जाए। किस तरीके से इनरोल करना है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पेपर 1 के अलावा पेपर 1 प्लस कॉमर्स, पेपर 1 प्लस मैनेजमेंट, पेपर 1 प्लस पॉल साइंस, मतलब सभी के कॉम्बो कोर्स पे हमने 1 मंथ के ड्यूरेशन में अवेलेबल करवा दिए हैं। तो आप जो कॉम्बो कोर्स है उनको आप ओपन करिए, वहाँ पर वैलिडिटी का ऑप्शन आएगा, उसमें आप 1 मंथ सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे 1 मंथ सिलेक्ट करोगे आपका जो कोर्स है वो 1 मंथ वाली वैलिडिटी में सिलेक्ट हो जाएगा और आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। सो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और जो अपनी तैयारी है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, वहाँ पे रिप्लाई करके मैं हेल्प कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। ऐसे मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।